जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो एडिटोरिया का सेट नंबर है। इसके पहले जो 5 सेट का वीडियो इस चैनल पे है तो जाके देख सकते हैं। तो प्रश्न पहला स्टार्ट ये है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो वह है एंथनी अल्बानीज को चुना गया है और यह स्कॉट मॉरिसन के स्थान लिए हैं। हाल ही में ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस नामक रिपोर्ट को जारी किए जाने का फैसला किया गया है। यह रिपोर्ट कौन सी संस्था किसके द्वारा जारी किया जाता था। तो यह विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे प्रारक्षित मुद्रा या आधार मुद्रा कहा जाता है। तो यह है प्रारक्षित मुद्रा या आधार मुद्रा कहे तो M0 को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत यानी मिड डे मील योजना की शुरुआत जो है मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 ईस्वी से किया गया है। नेक्स्ट है, आज़ादी का अमृत महोत्सव अधिकृत रूप से कब प्रारंभ किया गया है। तो यह है 12 मार्च 2021 ईस्वी से किया गया है, जो दांडी यात्रा के 91वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शुरू हुआ है। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो यह लगाया है 7.5% दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है, जो 2021 में यह 8.5% बढ़ने का अनुमान लगाया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय और दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई है। तो वह शेफाली वर्मा बन गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के सबसे तीसरे बड़े डायमंड की खोज की गई है। तो वह है बोत्सवाना। अफ्रीकी देश बोत्सवाना में किया गया है। भारत का पहला कौन सा राज्य संघ शासित प्रदेश टीबी मुक्त घोषित किया गया है। तो वह है लक्षद्वीप टीबी मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरुआत किया है। तो वह दिल्ली सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन शुरुआत किया है। भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनल को विलय कर दिया है। तो यह है सूर्य प्रकाश समिति के सिफारिश पर विलय कर दिया गया है, यानी लोकसभा और राज्यसभा टीवी को एक करके संसद टीवी बनाया गया है। किस विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस जो मनाया जाता है वह है विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है। तो वह टीकू सिंह है। यह मणिपुर के रहने वाले थे। लीवर कैंसर के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो मैत्री सेतु का निर्माण जो है वो फेनी नदी पर किया गया है, यानी भारत के त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के मध्य यह नदी सेतु का निर्माण किया गया है। किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। तो वह है थैलोफाइटा पौधों के आमतौर पर शैवाल को कहा जाता है। थैलोफाइटा समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव पाचन तंत्र में ... से पित्त का स्राव होता है। तो मानव पाचन तंत्र से यकृत से पित्त का स्राव होता है। वही पित्त के पीएच मान की बात करें तो पित्त का पीएच मान होता है 7.7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है तो वह है अंडाशय। तो यानी टेस्टोस्टेरोन, शुक्रवाहिनी और वृषण ये सब पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है।
एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई होती है, तंत्रिका कोशिका की जो लंबाई होती है व्यक्ति में 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के रूप में पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होने पर मधुमेह होता है? तो यह है ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मधुमेह रोग होता है। अर्धसूत्री विभाजन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? अर्धसूत्री विभाजन का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग जो है बीजमैन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, एफ्ला नामक विष निम्न में से किससे बनते हैं? तो एफ्ला नामक जो विष है वह है विषाणु से कवक से बनते। एफ्ला नामक विष जो है वह कवक से बनते हैं। निम्न में से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं? यानी LTH हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं। अगर किसी माता में दूध नहीं उत्पन्न हो रहा है तो वह LTH हार्मोन दिया जाता है। नेक्स्ट है, श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो श्वसन के संबंध में श्वसन एक अपचयी क्रिया है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा भाग से होता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही है, यानी इस प्रश्न का आंसर ए हो जाता है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु क्या कहलाता है? स्थिर या गति की अवस्था में अगर कोई वस्तु है उसका प्रतिरोध की प्रवृत्ति जो है वह जड़त्व का नियम कहलाता है। तो वह कहलाता है जड़त्व का नियम कहलाता है। नेक्स्ट है, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? यानी 1 पिकोमीटर की बात करें तो पिकोमीटर होता है 10 के पावर -12। ठीक है। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। तो गैल्वेनोमीटर होता है विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, घर्षण बल कार्य करता है। तो घर्षण बल जो है वह कार्य करता है बल के दिशा के विपरीत। बल के दिशा के विपरीत घर्षण बल कार्य करता है। बने रहिए इस वीडियो के साथ और लास्ट तक देखिए पूरी डिस्कशन के साथ। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो संपीड़ित स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। 3 सेकेंड बाद इसका विस्थापन का मान क्या होता है? तो विस्थापन बराबर जानते हैं एस बराबर में हाफ GT² होता है। एस बराबर हाफ UT², एस बराबर हाफ UT²। तो हाफ UT का U का मान हो गया है 20 और T का मान जो दिया गया है 3 और इसको कैलकुलेशन करने पर वह 15 मीटर आ जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? तो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है तो यह है दबाव नहीं करता है। निम्न में से विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है। तो विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है तो वह है वोल्ट मीटर को समानांतर जोड़ा जाता है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ है वह 6ठी शताब्दी में हुआ है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तब गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर जो थी 1/6 भाग थी। चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? तो चंपारण आंदोलन से जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट है, बेगूसराय में चौकीदारी यानी चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन का हिस्सा था? तो यह आंदोलन जो था वह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वह
नमक मतलब कि के कानून के विरुद्ध था। यानी जो समुद्री इलाके के जो लोग रहते थे वह समुद्र से नमक बना करके इस कानून का सब मतलब सबने अवज्ञा आंदोलन का साथ दे रहे थे। लेकिन बिहार के कुछ लोगों ने चौकीदारी कर को ना दे करके इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का साथ दिया। नेक्स्ट है स्वराज्य आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए। यह कथन किसका है? तो स्वराज्य जो है आम जनता के लिए होना चाहिए, यह कथन जो है सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी का यह कथन था। नेक्स्ट है अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार निम्न से किसके लिए एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया है? तो पृथक निर्वाचन समूह अछूतों के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है हड़प्पा स्थलों में अनाजों में बाजरे के दाने कहाँ से मिले हैं? तो वह है गुजरात से मिले हैं। मेहरगढ़ से खेती का प्रमाण मिले हैं और चावल के जो दाने मिले हैं वह कोल्डिहवा से मिले हैं। नेक्स्ट है सैंधव स्थलों में रंगपुर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो रंगपुर जो है वह मादर नदी पर स्थित है। ऋग्वैदिक नदियों में आस्कनी निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम है? तो आस्कनी जो है वह चिनाब नदी का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट है पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? तो पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को कहा जाता है। भारत राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है? भारत राज्य में विधान पालिकाओं का उच्च जो सदन होता है वह विधान पालिका परिषद होता है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो यह है संसद के पास है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत नहीं आता है तो न्यायिक पुनर्वीक्षण नहीं आता है। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करता है? कार्यपालिका जो है वह है विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श महाधिवक्ता देता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था की जो है बात राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो नया राज्य बनाने के लिए साधारण बहुमत चाहिए। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। तो पंचायत समिति जो है एक सलाहकार समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है अधिकारी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है। निम्नलिखित में से कौन बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है? तो बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है तो वह है इटली बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने शैल को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। बृहत ज्वार आने की स्थिति क्या होता है? तो बृहत ज्वार आने की स्थिति होता है जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में होता है तो बृहत ज्वार आ जाता है। नेक्स्ट है मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण वायुमंडल की किस परत में होती है? तो ये जो है क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण परत है जो कि 13 किलोमीटर तक यह फैला रहता है। 13 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है।
पेरी घास का मैदान संबंधित है। पेरी घास का मैदान अमेरिका के शीतोष्ण घास का मैदान है। भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? तो मृदा का सबसे व्यापक और उपजाऊ जो प्रभाव है वह जलोढ़ मृदा है। लगभग ये 40% हिस्सों में पाया जाता है। जलोढ़ मृदा लगभग 40% हिस्सों में पाया जाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? तो हिमालय श्रृंखला जो है वह है लद्दाख और जास्कर के बीच प्रभावित होती है। लद्दाख और जास्कर के बीच अपवाहित होती है। नेक्स्ट है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने में वायु में रंगहीन हो जाती है? तो पीतल जो है हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाती है। पिक्रिक अम्ल किसे कहते हैं? तो पिक्रिक अम्ल TNP यानी ट्राई नाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट है, धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता था? धूप के चश्मा के जो लेंस होता है उसमें क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। क्रूक्स कांच का प्रयोग धूप के चश्मा में किया जाता है। नेक्स्ट है, गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन है? गैसीय तत्व में सबसे भारी कौन है? तो रेडॉन सबसे भारी है। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। धुआं निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? धुआं जो उदाहरण है गैस में ठोस का उदाहरण है। धुआं जो है गैस में ठोस का उदाहरण है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से हानिकारक तथा अवकारक दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ नहीं है। तो हानिकारक और ऑक्सीकारक दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ नहीं है। तो HNO3 नहीं है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो इसकी संख्या वर्ष है 5 वर्षों के लिए किया जाता है। ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो ओपेरा हाउस जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय स्मारक है। नेक्स्ट है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस जो है 14 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सितार वाद्य यंत्र वादक से संबंधित है? तो सितार वाद्य यंत्र जो है पंडित रविशंकर के द्वारा बजाया जाता था। नेक्स्ट है, किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलो उद्यान वन कहते हैं? तो भूमध्य सागरीय वन को फलो उद्यान वन कहा जाता है। नेक्स्ट है, आर्किड एवं ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं? आर्किड एवं ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे जो होते हैं यह वर्षा वन में उत्पन्न होते हैं। वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो जाती है, लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार के वनस्पति को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के वनस्पति को अक्षत वनस्पति कहते हैं। नेक्स्ट है, सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में स्थित है। इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी अभयारण्य जो है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। आई होप तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।